Your Excellency, my friend राष्ट्रपति पुतिन, मैं मेरे मित्र राष्ट्रपति पुतिन। मोदी और पुतिन के बीच जबरदस्त केमिस्ट्री देखने को मिली। दोनों की बॉडी लैंग्वेज ने पूरी दुनिया का ध्यान खींच लिया। जिस दोस्ताना माहौल में मोदी पुतिन मिले तो कहीं से ऐसा नहीं लगा कि दो वर्ल्ड लीडर्स की मुलाकात हो रही है। सभी को लगा दो दोस्त मिल रहे हैं। भारत रूस मित्रता एक ध्रुव तारे की तरह बनी रही है। परस्पर सम्मान और गहरे विश्वास पर टिके ये संबंध समय की हर कसौटी पर हमेशा खरे उतरे। मोदी को मिलकर पुतिन के चेहरे की खुशी बता रही थी कि सालों पुरानी ये दोस्ती अब बहुत आगे तक जाने वाली है और मोदी भी पुतिन से मिलकर उतने ही गदगद दिखे। हैदराबाद हाउस में मोदी पुतिन के बीच डिप्लोमेटिक बातचीत हुई, लेकिन इससे अलग दोनों नेताओं के बीच डिप्लोमेसी से जुदा ढेर सारी बातें हुई। राष्ट्रपति भवन से लेकर हैदराबाद हाउस और डिनर तक मोदी और पुतिन एक दूसरे से धीरे धीरे कुछ न कुछ कहते हुए नजर आए। ये तस्वीरें दिल्ली के हैदराबाद हाउस की हैं। ये वो तस्वीरें हैं जिस पर आज पूरी दुनिया की नजर थी। दिल्ली के हैदराबाद हाउस में प्रधानमंत्री मोदी और पुतिन जिस गर्मजोशी से मिले, तब कहीं ऐसा नहीं लग रहा कि दो वर्ल्ड लीडर मिल रहे हैं, बल्कि ऐसा लग रहा है कि दो दोस्त एक दूसरे से मुलाकात कर रहे हैं। सख्त मिजाज वाले पुतिन मोदी से मिलकर बेहद खुश नजर आए। वर्ल्ड मीडिया के सामने ऐतिहासिक फोटो सेशन हुआ। फोटो सेशन के बाद पीएम मोदी और पुतिन एक साथ हैदराबाद हाउस में दाखिल हुए। मोदी एक कदम आगे चले, पीछे पीछे पुतिन आगे बढ़े। हैदराबाद हाउस में पुतिन लॉबी में हो रही सजावट को निहारते रहे। मोदी पुतिन जब 23वीं समिट के लिए आगे बढ़े तो सिक्योरिटी गार्ड्स रुक गए। दोनों देशों की बातचीत से पहले मोदी ने दुनिया में शांति को लेकर भारत का संदेश भी दिया। विश्व का कल्याण शांति के मार्ग पर ही है। हम सबको मिलकर के शांति के रास्ते तलाशने चाहिए। भारत न्यूट्रल नहीं है, भारत का पक्ष है और वो पक्ष शांति का है। हम शांति के हर प्रयासों का समर्थन करते हैं। पुतिन के इस दौरे में भारत और रूस के फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर बातचीत शुरू हो चुकी है। दोनों देशों के बीच 19 नए समझौते भी हो चुके हैं। पुतिन ने अपने दोस्त मोदी को अगले साल समिट के लिए रूस आने का न्योता दिया है और दो दोस्तों की जोड़ी ने भारत रूस के विजन 2030 पर दस्तखत भी कर दिए हैं। भारत और रूस के बीच बाइलेटरल ट्रेड 2030 तक $100 अरब के ऊपर ले जाने का टारगेट तय किया है, लेकिन लग रहा है कि पुतिन मोदी की ये जोड़ी पहले ही इस टारगेट को अचीव कर लेगी। पिछले वर्ष राष्ट्रपति पुतिन और मैंने 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को $100 बिलियन का उस लक्ष्य को पार करने का हमने निर्धार किया था। लेकिन कल से मेरी जो राष्ट्रपति पुतिन से बात हो रही है और जिस प्रकार के पोटेंशियल नजर आ रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि हमें 2030 तक इंतजार करना पड़ेगा। रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के मूल मंत्र से इंडिया दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर तेजी से बढ़ रहा है और मोदी ने आज भारत रूस के इनोवेशन, को प्रोडक्शन और को क्रिएशन को भी इसमें ऐड कर दिया। इंडिया फार्मेसी ऑफ वर्ल्ड है। अब इंडिया रूस के साथ मिलकर गंभीर रोगों की वैक्सीन, कैंसर थेरेपी, रेडियो फार्मास्यूटिकल पर काम करने जा रहा है, जिससे दोनों देशों की हेल्थ इंडस्ट्री को बूस्ट मिलेगा। हैदराबाद हाउस में मोदी पुतिन की वार्ता के दौरान एक खास प्लांट ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा। मोदी पुतिन के बीच में रखा ये खास प्लांट हेलिकोनिया शो प्लांट कहलाता है। फेंगशुई में इस पौधे को एनर्जी, प्रॉस्पेरिटी और पॉजिटिविटी का सिंबल माना जाता है। लाल और नारंगी रंग का ये प्लांट बड़ा होता है तो ऐसा लगता है जैसे छोटी छोटी लाल रंग की चिड़िया एक लाइन में बैठी हो। हवा के साथ जब ये प्लांट हिलता है तो पत्तियों की आवाज ऐसा एहसास देती है जैसे चिड़िया कोई गीत गा रही हो। इस वजह से ही इसे होलिकोनिया कहा जाता है। चमकीले फूल और सुंदर पत्तियों वाले होलिकोनिया को फेंगशुई में ऊर्जावान और जीवंत प्लांट माना गया है। कहा जाता है कि ये प्लांट गर्मजोशी, जुनून, विकास और समृद्धि को बढ़ाता है। इसे लगाने से घर में खुशी और सौभाग्य दस्तक देती है।
पौधा रिश्तों में गर्माहट बढ़ाने में भी मददगार माना जाता है। रूसी राष्ट्रपति पुतिन की जब राष्ट्रपति भवन में एंट्री हुई तो उन्हें 21 तोपों की सलामी दी गई। पुतिन की अगवानी के लिए प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहले से ही मौजूद थे। पुतिन की कार के आगे सजे धजे घुड़सवार चल रहे थे। पीछे पीछे पुतिन अपनी खास ऑरस सीनेट कार से चल रहे थे। जैसे ही पुतिन की गाड़ी राष्ट्रपति भवन पहुंची, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और पीएम मोदी ने गर्मजोशी से उनका स्वागत किया। पुतिन का राष्ट्रपति भवन में रेड कारपेट वेलकम किया गया। राष्ट्रपति मुर्मू, प्रधानमंत्री मोदी और रूसी प्रेसिडेंट पुतिन ने वर्ल्ड मीडिया के सामने तस्वीरें खिंचवाई। भारत रूस की अटूट दोस्ती दुनिया को दिखाई। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी और पुतिन एक दूसरे से बात करते दिखे और बॉडी लैंग्वेज ने दुनिया को एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग का मैसेज दिया। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को राष्ट्रपति भवन में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। पुतिन के स्वागत में सेना के जवानों ने बैंड वादन किया। भारत के राष्ट्रगान की धुन बजाई गई। राष्ट्रगान के बाद पुतिन रेड कारपेट पर आगे बढ़े। सेना की परेड की सलामी ली। फोर कोर्ट में आयोजित औपचारिक समारोह में पुतिन को राजकीय सम्मान दिया गया। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने भारतीय नेताओं के साथ मुलाकात की, जबकि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने डेलीगेशन में आए रूसी मेहमानों का अभिवादन किया। राष्ट्रपति भवन के कार्यक्रम में विदेश मंत्री एस जयशंकर, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, दिल्ली एलजी वीके सक्सेना, सीडीएस अनिल चौहान समेत कई वीवीआईपी मौजूद रहे। राजघाट पर श्रद्धांजलि के वक्त की तस्वीरें देखकर पूरी दुनिया हैरान है। राजघाट पर जब पुतिन दाखिल हुए तो उनके सिक्योरिटी गार्ड्स ने भी जूते पहने हुए थे। पुतिन खुद जूते पहनकर राजघाट पर दाखिल हुए, लेकिन जब पुतिन श्रद्धांजलि देने के लिए आगे बढ़े तो उन्होंने जूते उतार दिए। गांधी जी के सम्मान में वो सिर्फ सॉक्स पहनकर समाधि स्थल पर पहुंचे। पुतिन ही नहीं, श्रद्धांजलि देते वक्त उनकी सिक्योरिटी गार्ड्स ने भी अपने शूज रिमूव कर दिए। रूस के सारे मेहमान जूते उतारकर समाधि स्थल पर पहुंचे। राजघाट पर पुतिन ने विजिटर बुक में साइन किया। पुतिन ने विजिटर बुक में एक विशेष संदेश लिखा। उन्होंने महात्मा गांधी के वैश्विक योगदान और उनकी विचारधारा की प्रासंगिकता पर जोर दिया। पुतिन ने लिखा कि रूस और भारत आज भी उन्हीं सिद्धांतों का समर्थन कर रहे हैं जिनकी कल्पना गांधी जी ने की थी।